दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अड्डा में। पिछली वीडियो में हमने 23 क्वेश्चन करा दिए थे। अब देखो 24वां क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है दशमलव भिन्न। तो कुछ जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखो क्या है क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन 24वां क्या है। 0.09 भाग 0.75 बराबर क्वेश्चन मार्क है ना। देखो लिख लेता हूं मैं 0.9 भाग 0.75 बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो ये है। अब इसमें मैं क्या करना है, देखो सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमेशा ध्यान रखना, जब कोई संख्या भाग में होती है तो उसको हम कहाँ पहुँचा देते हैं, उसको हम बटे में पहुँचा देते हैं, है ना। क्योंकि देखो जाहिर सी बात है कि भाई ये भाग में है तो ये कहाँ पहुँच जाएगी, बटे में पहुँच जाएगी भाई। तो देखो हम इसको क्या कर सकते हैं, 0.9 और बटे 0.75 बराबर क्वेश्चन मार्क। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब उसके बाद देखो मैंने बताया होगा कि भाई ऊपर भी पॉइंट है और नीचे भी पॉइंट है। तो देखो पॉइंट से पॉइंट हम तब तक नहीं काटते हैं जब तक बराबर संख्याओं के बाद पॉइंट ना हो जा, है ना। अब देखो इसमें कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, 1 के बाद पॉइंट है, और इसमें कितने के बाद है, 2 के बाद है। तो हम पॉइंट से पॉइंट नहीं काट सकते ना। पॉइंट से पॉइंट कब काट सकते हैं, जब यहाँ मैं 0 लगा दूंगा। देखो ऊपर भी अब 2 के बाद हो गया और नीचे भी 2 के बाद हो गया नहीं हो गया, तो हम पॉइंट से पॉइंट काटते हैं। क्लियर? उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो मैंने बताया होगा जितनी ऊपर की संख्या काटेंगे उतनी ही से नीचे की संख्या काटेंगे, है ना। अब देखो हमें पता है 15 छिक्का 90 और 15 पंजे 75, दोनों संख्याएं 15 से ही कटनी है। तो हम काट सकते हैं इसको भाई। देखो 15 छक्का 90 और 15 पंजे 75, कुल मिला के हमारा 6/5 बराबर क्वेश्चन मार्क आ गया। अब देखो या तो इसको है ही रहने दे, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन में क्या दे रखा है, आंसर पॉइंटों में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 5 से 6 को भाग दे देंगे भाई। 5 से 6 को भाग दे देंगे। अब देखो भाग दो, 5 ही का ना 5, कितना बचा, 1 बचा, आगे कुछ संख्या है नहीं। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, और पॉइंट लगाने के बाद 0 बढ़ जाएगा। अब बचा कितना था, 1 के आगे कोई 0 बढ़ेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर 5 दूनी 10, कुल मिला के क्वेश्चन मार्क बराबर हमारा कितना आ गया, 1.2। क्लियर? अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा आर.एस. अग्रवाल की किताब का दशमलव भिन्न का 25वां क्वेश्चन है। क्या है देखो, पढ़ लेते हैं इसको। 0.09 गुणा 0.008 बराबर क्वेश्चन मार्क, है ना। तो इसको मैं लिख देता हूं 0.09 गुणा 0.008 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको हमें सोल्व करना है। देखो मैंने सिंपल तरीका बताया होगा कि गुणा में कितनी भी संख्याएं हो और उनके साथ पॉइंट हो तो पॉइंट को भूल जाते हैं। हम सिर्फ संख्या की गुणा करने के बाद फिर बाद में जितनी संख्या के बाद पॉइंट होता है उतनी संख्या के बाद पॉइंट लगा देते हैं। यही तो बताया था। या फिर देखो पॉइंट हटा के बटे में 2 0 बढ़ा दो, पॉइंट हटा के बटे में 3 0 बढ़ा दो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना। इसलिए देखो सिंपल तरीके से हमें संख्या कितनी दिखाई दे रही है, 9 और 8 दिखाई दे रही हैं। तो हम क्या करेंगे, 9 की 8 से गुणा कर लेंगे। देखो गुणा करो, 8 × 72। क्लियर? अब देखो तो संख्या ही गुणा करी है। अब हमें कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, देखो 2 के बाद ये है, 3 के बाद ये है, कितनी संख्या के बाद पॉइंट हो गया, 5 संख्या के बाद पॉइंट हो गया। और हमारी संख्याएं कितनी है, कुल 2 है। संख्याएं कितनी कम पड़ रही हैं, 3 संख्याएं कम पड़ रही हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया होगा, अगर संख्या कम पड़ रही हो तो हम क्या करेंगे, इधर 0 लगाएंगे, इधर 0 लगाएंगे, इधर 0 लगाएंगे। कितनी संख्याएं,
हो गई देखो 1 2 3 4 5, और हमें कितनी संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, 5 के ही बाद पॉइंट लगाना है। तो हमारा ये इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ गया, .0072। क्लियर। अब देखो दशमलव भिन्न में सब क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। पॉइंट संख्या उसकी गुणा कर दी, उसे जोड़ दिया, उसकी गुणा उसे कर दी, है ना। देखो सब क्वेश्चन ऐसे ही है, कर लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम अगला कराएंगे 30, ठीक है ना। अब देखो 30 क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं इसको। 0.0169 भाग 0.013 बराबर क्वेश्चन मार्क, है ना। देखो लिख देता हूं मैं, 0.0169 भाग 0.013 बराबर क्वेश्चन, ये है भाई। अब देखो इसको हमें सोल्व करना है। मैंने क्या बताया होगा, ये बताया होगा कि भाग में जब कोई संख्या होती है तो वो कहाँ पहुंच जाती है, वो उसके बटे में पहुंच जाती है भाई, यही तो बताया है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो ये .0169 बटे .013 बराबर क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब देखो अब हमें क्या करना है, मैंने क्या बताया था कि हमेशा ध्यान रखना कि पॉइंट से पॉइंट हम तब तक नहीं काट सकते जब तक बराबर संख्या के बाद पॉइंट ना हो, यही तो बताया था। अब भाई देखो ऊपर कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, 4 संख्या के बाद पॉइंट है, और नीचे कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, नीचे 3 संख्या के बाद पॉइंट है। अगर मैं नीचे यहाँ 0 लगा दूंगा तो संख्याएं ऊपर नीचे सेम हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। अब देखो इस पॉइंट से पॉइंट हम काट सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। अब देखो हमारा कितना बचेगा, ये 169 बचेगा और बटे में 130 बचेगा। फिर देखो काटो, 13 का ना 13 है, मतलब ये 0 ऐसे आ गया। फिर 13 का ना 13, 13 39। कहने का मतलब ये है कि भाई 169 13 से कितनी बार कट गया, 13 बार कट गया, है ना। तो हमारा कितना आ गया भाई, देखो 13/10 बराबर क्वेश्चन मार्क। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो या तो 10 से 13 को भाग दे दो, या मैं एक बात बता दूं कि बटे में 1 के साथ जितने भी 0 हों ऊपर इकाई अंक की ओर से उतनी ही संख्या के बाद पॉइंट लगा देते हैं, है ना। अब देखो 1 के साथ 1 0 है तो इकाई अंक से 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, नहीं लगा देंगे, बिल्कुल लगा देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, 1.3 बराबर क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 31। क्या क्वेश्चन है देखो, पढ़ लेते हैं इसको। 25 भाग माइनस 25 भाग माइनस नहीं है, 25 भाग .0005 बराबर क्वेश्चन मार्क, है ना। अब देखो कितना है, लिख देते हैं इसको। 25 भाग .0005 बराबर क्वेश्चन मार्क। क्लियर। वही करना है। क्या करना है, मैंने क्या बताया था कि जब कोई संख्या भाग में होती है तो वह कहाँ पहुंच जाती है, बटे में पहुंच जाती है ना। तो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, 25 बटे कितना हो जाएगा, .005 बराबर क्वेश्चन मार्क। यह मन कर रहा है तो यहाँ भी 0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पॉइंट है नीचे, लेकिन ऊपर पॉइंट नहीं है, हमें पॉइंट खत्म करना है। तो मैंने बताया होगा पिछले वीडियो में कि बटे में या ऊपर जितनी संख्या के बाद पॉइंट होता है, अगर ऊपर होगा तो नीचे 0 बढ़ जाएंगे और नीचे होगा तो ऊपर 0 बढ़ जाएंगे, यही तो बताया था। अब भाई नीचे है पॉइंट तो ऊपर 0 बढ़ेंगे। कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, इधर से गिनते, इधर से नहीं गिनते, ठीक है ना। तो देखो 1 2 3 4, तो कितने 0 बढ़ गए ऊपर, 1 2 3 4, कितने 0 बढ़ गए भाई, 4 0 बढ़ गए और पॉइंट खत्म हो गया हमारा। क्लियर। अब देखो ऊपर कितना, नीचे कितना बचा, 5 बचा, ऊपर 25 और 4 0 बचे।
अब देखो इसको काट सकते हैं हम, 5 ही का ना 5 और 5 पंजे 25, क्योंकि इसके बाद तो जीरो खत्म हो जाते हैं ना बिल्कुल। तो हमारा कितना बचेगा देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 50,000। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन मार्क बराबर हमारा कितना आ गया भाई, 50,000 आ गया। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर है अगला, बाकी तो सब ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर है 34। क्या क्वेश्चन है देखो, पढ़ लेते हैं उसको एक बार। क्वेश्चन मार्क भाग .0025 बराबर 800, है ना। देखो लिख देंगे इसको, क्वेश्चन मार्क भाग .0025 बराबर 800। ठीक है। अब देखो ये संख्या किस चीज में है, भाग में है। किसके भाग में है, क्वेश्चन मार्क के भाग में। तो भाई संख्या किसी के भी भाग में हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब जो है भाई संख्या भाग में है ना। अब देखो जब संख्या भाग में है तो वो कहाँ पहुंच जाएगी, बटे में पहुंच जाएगी। लो मैं, चलो कोई दिक्कत वाली बात ना, पॉइंट के आगे जीरो भी लगा सकते हो, ये आ गया। क्लियर। अब देखो उसके बाद अब बराबर में संख्या है, इसके मैं बटे बंद कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। फिर देखो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो देखो क्वेश्चन मार्क ही का ना क्वेश्चन मार्क बराबर 800 गुणा .25, 800 गुणा .25, ठीक है ना। अब देखो हमें क्या खत्म करना है, पॉइंट खत्म करना है। या तो 8 की उससे गुणा कर लो, या ऐसे करो पॉइंट हटा दो। कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, 4 संख्या के बाद पॉइंट है, तो बटे में 4 जीरो बढ़ा देंगे। किसके साथ, 1 के साथ, है ना। तो देखो पॉइंट हटा के 1 के साथ मैंने कितने जीरो बढ़ा दिए, 4 जीरो बढ़ा दिए। अब हमारा पॉइंट खत्म हो गया। क्लियर। अब देखो उसके बाद हमेशा ध्यान रखना, अगर हम संख्या काट रहे हैं, संख्या अगर क्रॉस में है तब भी कट जाती है गुणा में, है ना, या ऊपर नीचे है तब भी उसको कट जाती है, ठीक है ना। अब देखो काटो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। क्लियर। उसके बाद देखो 25 ही का ना 25। अब भाई जब हमने 25 से ऊपर की संख्या काटी है तो क्या नीचे की नहीं काट सकते, बिल्कुल काटेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 चौका 100। उसके बाद देखो 4 दूनी 8, कुल मिला के हमारा क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ गया, हमारा 2। क्लियर। देखो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट्स करें, और जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी अपने फ्रेंड्सों में हमारी वीडियो को शेयर करें। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा 37। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो 37 पढ़ लेते हैं एक बार। 20.40 गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर 12.24 लिख देते हैं। देखो इसको एक बार, 20.40 क्वेश्चन मार्क बराबर 12.24, इसको सोल्व करना है हमें, ठीक है ना। कैसे सोल्व करना है मैंने बताया होगा और बताता आ रहा हूं कि हमेशा ध्यान रखना, बराबर में सेम संख्या हो या सेम संख्या से वो कटे तो हम उसको काट देते हैं, यही तो बताया था। अब बराबर में क्या है भाई, देखो बराबर में इसमें मैं ऐसे तो कुछ दिखाई दे ना रहा, हमें सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि भाई इधर भी 2 संख्या के बाद पॉइंट है और इधर भी 2 संख्या के बाद पॉइंट है। क्या दो डबल, जब सेम संख्या के बाद पॉइंट है तो हम काट नहीं सकते, बिल्कुल काट सकते हैं। तो पॉइंट से पॉइंट का मतलब तो अब रहे ही नहीं, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो इसको काट सकते हैं, और कैसे काट सकते हैं भाई, चलो पहले 4 से ही काट के देख लें। किससे काट के देख लें, 4 से ही काट के देख लें, या देखो 6 से काट लो, 6 तिया 18, कितने बचे, एक लग रहा है, 6 तिया 18, कितने बचे 2, कितना हो गया 24, 6 चुप 24, 7 में 0 हमने लिख दिया, 7 में क्वेश्चन मार के हमने लिख दिया बराबर। ठीक।
उसके बाद देखो जब इधर की 6 से काटी है तो उधर की भी तो हम 6 से काटेंगे। किधर की? उधर की। ठीक है, अब देखो इसको काटो, 6 दूनी 12। क्लियर? अब देखो 6 दूनी 12 तो हमने काट दिया। अगर मैं 6 से 2 काटता हूं तो नहीं काटता है, तो हमें कितना काटना पड़ेगा? 6 से पूरा 24 ही काटना पड़ेगा। अब काटने के लिए मैं एक बात बता दूं, हमेशा ध्यान रखना कि स्टार्ट में तो हम डबल संख्या काट देते हैं, लेकिन स्टार्ट के बाद अगर हम डबल संख्या काटते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पहले 0 लगाएंगे, अब उसको काट देंगे। 6 चौक 24, तो हमारा ये 24। क्लियर? चलो पहले मैं नीचे लिख देता हूँ एक लाइन, 340 क्वेश्चन मार्क बराबर 240। क्लियर? अब देखो इसको फिर 4 से काट दो, 4 अट्ठे 32, कितना बचेगा? 2, कितना हो गया? 20, 4 पंजे 20 क्वेश्चन मार्क बराबर, फिर देखो इसको काटो, 4 पंजे 20, 4 एकन 4। क्लियर? कटते रहेगा ये तो देखो, 17 पंजे 85, 17 तिया 51। कहने का मतलब ये है, ये हमारा कितना आ गया? 5 गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर हमारा 3। क्लियर? अब हमें मान किसका निकालना है? हमें मान निकालना है क्वेश्चन मार्क का। जब हम क्वेश्चन मार्क का मान निकालेंगे तो मैंने बताया होगा कि ना तो संख्या को गुणा में रहने देते हैं, ना उसको प्लस माइनस में रहने देते हैं। अब जब ये गुणा में है तो ये कहाँ पहुंच जाएगी? बटे में पहुंच जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ गया? 3/5। अब ऐसा तो ऑप्शन में है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम दशमलव भिन्न वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो संख्या को हमें किस रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा? दशमलव के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो हमें किससे भाग देनी है? 5 से 3 को भाग देनी है। नहीं दे सकते, और दे भी सकते हैं। हम क्या करेंगे? यहाँ पॉइंट लगाकर, अब जब हमने पॉइंट लगा दिया तो हमारा वो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो हम इसको काट सकते हैं, 5 छंग 30। तो कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन मार्क बराबर हमारा कितना आ गया? 0.6। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर है 38। क्या क्वेश्चन है? देखो पढ़ लेते हैं इसको। यदि 0.13 भाग पी स्क्वायर बराबर 13 हो तो हमें भाई पी का मान निकालना है। कोई दिक्कत वाली बात ना है, निकाल लेंगे भाई। देखो कैसे निकालेंगे? 0.13, पॉइंट दिखाई दे रहा? 0.13 और भाग पी स्क्वायर बराबर 13। क्लियर? देखो ये है। अब देखो इसमें हमें पता है 2 संख्याएं हैं, और वो एक संख्या हमारी किस चीज़ में है? हमारी भाग में है। और जब भाग में होती है तो हम कहाँ पहुँचा देते हैं? बटे में पहुँचा देते हैं। या तो दिल कर रहा है तो इसको ऐसे ही हम काट सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब मैं वैसे बताता हुआ आ रहा हूँ कि भाई बटे में भाग की संख्या बटे में पहुँच जाती है, तो वैसे ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखो हमारा कितना हो जाएगा? 0.13 बटे पी स्क्वायर बराबर 13। क्लियर? अब हमें क्या ख़त्म करना है? हमें पॉइंट ख़त्म करना है। अगर हमें पॉइंट ख़त्म करना है या पॉइंट ख़त्म नहीं कर रहे तो इसको 13 सा 13 काट सकते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा? 0.01 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 13 का ना 13, 13 का ना 13, लेकिन यहाँ पॉइंट क्या नाम है? पॉइंट 13 मतलब 13 है। तो देखो यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ एक 0 और लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखो हमारा कितना आ जाएगा? ये इसकी इससे गुणा करो, पी स्क्वायर बराबर, और इसके बटे बन करके इसकी इससे कर लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? इसका 1.1 आ जाएगा। अब हमारा ये स्क्वायर है। अगर पी स्क्वायर का मान निकलवाता तो हमारा यही आंसर आ जाता, पी स्क्वायर बराबर 0.01। लेकिन हमें मान किसका निकालना है? हमें मान केवल पी का निकालना है। और जब हम पी का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर है, इस पर रूट चढ़ जाएगा? नहीं चढ़ जाएगा? बिल्कुल चढ़ जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा? पी बराबर रूट 0.01। क्लियर? अब देखो ये वर्गमूल में है नहीं है, तो इसका वर्गमूल हट जाएगा। अब देखो इसका वर्गमूल हट क्या जाएगा? एक बात ध्यान रख लेना, वर्गमूल में अगर 6 जीरो हैं और वर्गमूल हम खत्म करेंगे तो कितने जीरो रह जाएंगे? 3 जीरो रह जाएंगे।
अगर 4 जीरो हैं तो कितने जीरो रह जाएंगे, 2 जीरो रह जाएंगे। अब देखो पॉइंट में भी वही सिस्टम है, अगर पॉइंट वर्गमूल के अंदर 4 संख्या के बाद पॉइंट है तो कितनी संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, 2 के बाद। और अगर 2 के बाद पॉइंट है तो कितने के बाद लगेगा, 1 के बाद। उसी प्रकार इधर इसमें कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, वही 1 और 2 के बाद है। तो पॉइंट को तो पहले भूल जाओ, पहले हमें ये देखना है कि भाई ये 1 जो है किसका वर्गमूल है, एक का ही वर्गमूल है, तो हमारा ये 1 आ गया। क्लियर। अब देखो कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो कितनी संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो हमारा P बराबर कितना आ गया, 0.1 या 0.1 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इसका हमारा आंसर है। क्लियर। अब देखो क्या क्वेश्चन है भाई, 39 क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो, पढ़ लेते हैं इसको। 225 की घात 2.5 भाग 225 की घात क्वेश्चन मार्क बराबर 225 है ना। अब देखो इसमें क्या करना है, हमें लिख लेते हैं पहले इसको। 225 की घात 2.5 भाग, उसके बाद देखो 225 की घात क्वेश्चन मार्क बराबर 225। देखो इसमें हमें क्या करना है, संख्या किस चीज में है, भाग में है, तो कहाँ पहुंच जाएगी, बटे में पहुंच जाएगी, नहीं पहुंच जाएगी। तो हमारा कितना हो जाएगा, 225 2.5 बटे 225 की घात क्वेश्चन मार्क बराबर 225। क्लियर। अब देखो हमेशा ध्यान रखना, नीचे अगर संख्या होगी और ऊपर जाएगी तो कहाँ पहुंच जाएगी, वो ऊपर जब जाएगी तो वो किस चीज की हो जाएगी, माइनस के हो जाएगी। और पहले से ही अगर माइनस की है तो वो कहेंगे किस चीज की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, जब कोई संख्या साइड चेंज करती है, नीचे से ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे आती है, तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो ये प्लस की है, ऊपर जाएगी तो काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब दोनों का आधार सेम है, ये आधार होता है, ये घात होती है, दोनों का आधार सेम है। तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, 225 2.5 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 225 की घात 1। क्योंकि घात तो कितने भी ले लो, मान लो 5 की घात 1 का मतलब 5, 3 की घात 1 का मतलब 3, है ना। उसके बाद देखो हमेशा ध्यान रखना, ये नीचे वाला आधार हो गया, ऊपर वाली घात हो गई, ये आधार हो गया, ऊपर वाली घात हो गई। तो भाई हमारा 225 आधार इधर वाली संख्या का है, 225 आधार उधर वाली संख्या का है, तो दोनों आधार सेम है नहीं है, बिल्कुल है। तो भाई ये आधारों को छोड़कर हम केवल इनकी घात ले लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2.5 माइनस 1 बराबर क्वेश्चन मार्क बराबर 1। क्लियर। अब हम मान किसका निकालना है, क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है। तो क्वेश्चन मार्क इधर माइनस में है, ऐसा करें, ये भाई क्वेश्चन मार्क माइनस के हैं, इधर साइड जाएगा तो किस चीज के हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा। और ये प्लस के बन है, इधर साइड आगा तो किस चीज के हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। तो हमारा कितना आ गया, 2.5 माइनस के 1 बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ गया भाई, देखो 2.5 में से 1 जाएगा तो 1.5 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। तो ये इसका हमारा आंसर है। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा 41। क्या क्वेश्चन है देखो, पढ़ लेते हैं इसको। 80.40 भाग 20 माइनस ब्रैकेट माइनस 4.2 ब्रैकेट बराबर क्वेश्चन मार्क, है ना। तो हम इसको लिख लेते हैं, 80.40 प्लस 20 माइनस 4.2 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना भाई। देखो ये है। अब देखो सबसे पहली बात तो इसमें क्या है, ब्रैकेट है,
क्योंकि मैंने बताया होगा पिछली वीडियो में, बोर्ड मास में सबसे पहले क्या आता है, ब्रैकेट ही आता है। तो हम ब्रैकेट ही सोल्व करेंगे, नहीं करेंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो 80.40 प्लस 20 माइनस माइनस प्लस 4.2, ये क्वेश्चन, ठीक है ना। ये भाग का निशान है, सॉरी है, ठीक है। अब देखो ये संख्या हमारी निशान किस चीज का है, प्लस का है और भाग का है। अब प्लस के और भाग में सबसे पहले हम किसको सोल्व करते हैं, भाग के को सोल्व करते हैं। अब भाग का है तो हमारा कहाँ पहुंच जाएगा, बटे में पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा, बिल्कुल पहुंच जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 80.40 बटे 20 प्लस 4.2 बराबर क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब देखो हमें क्या खत्म करना है, वैसे तो यहाँ इसको भाग दे के भी कर सकते हैं, नहीं है, लेकिन हमें क्या खत्म करना है, हमें पॉइंट खत्म करना है। और पॉइंट जब खत्म करेंगे तो कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो कितने जीरो बढ़ा दिए, 2 जीरो बढ़ा दिए। क्लियर। उसके बाद देखो 0 से 0 कट गया, 2 ही करना 2, 2 चौक 8, और उसके बाद 0 आ गया, 2 दूनी 4, ठीक है ना। अब हमारा कितना आ गया, देखो 402। अब देखो एक के साथ एक जीरो तो हमारा ही कट गया। अब एक के साथ कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। अब मैंने बताया था कि एक के साथ जितने जीरो होते हैं उतनी संख्या के बाद पॉइंट लगा देते हैं इकाई अंक की ओर से, बताया था नहीं बताया था। तो हमारा ये कितना आ जाएगा, एक के साथ 2 जीरो इकाई अंक से कितने के बाद लगाते हैं, 2 के बाद लगाते हैं। और प्लस हमारा कितना आ गया, 4.2 बराबर क्वेश्चन। क्लियर। अब देखो इसको जोड़ सकते हैं हम, जोड़ सकते नहीं, जोड़ सकते हैं, देखो बिल्कुल जोड़ सकते हैं। हमारा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ जोड़ कर देख लो, पॉइंट के सामने पॉइंट लगा दिया हमने, पॉइंट के पीछे क्या है 2, पॉइंट के आगे कितना है 4, बताया था नहीं बताया था। क्योंकि हमें जोड़ना है घटाना हो तो हम पॉइंट के सामने पॉइंट लगाते हैं, ठीक है ना। अब देखो पॉइंट के सामने पॉइंट लगा दिया, इसको जोड़ लो, 2 का 2, 2 का 2, पॉइंट 4 4 8। या इसको देखो ऐसे जोड़ सकते हैं हम, यहाँ हम 0 लगाएंगे तो देखो 2 का 2 आ जाएगा, ये पॉइंट, फिर ये वाला 2 आएगा, फिर पॉइंट का पॉइंट, क्योंकि 2 संख्या के बाद पॉइंट है ना, वो 4 4 कितना हो गया हमारा 8। या इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 8.22, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन हमारा क्या है अगला, 42वां। क्या क्वेश्चन है, देखो 3.14 गुणा 10 की घात 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। सिंपल क्वेश्चन है, देखो कुछ नहीं करना है इसमें हमें, 3.14 10 की घात 6 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, घात क्या होती है। देखो घात का मतलब होता है 0। कैसे मतलब होता है भाई, 10 की घात 2 है तो इस 10 की घात 2 को मैं 100 लिख सकता हूँ, या 100 को 10 की घात 2 लिख सकता हूँ, या भाई 1000 को 10 की घात 3 लिख सकता हूँ, है ना। तो उसी प्रकार ये 10 की घात 6 है, तो मैं क्या करूँगा भाई, 1 के साथ 6 जीरो लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। देखो किलो 1 2 3 4 5 6। उसके बाद देखो मैंने बताया होगा, क्या बताया होगा कि पॉइंट जब हम हटाते हैं तो वो जितनी संख्या के बाद पॉइंट होता है, अगर नीचे ऊपर पॉइंट होगा तो नीचे 0 बढ़ जाएंगे, और नीचे पॉइंट होगा तो ऊपर 0 बढ़ जाएंगे। फिलहाल तो इसमें ऊपर है, जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो कितने 0 बढ़ जाएंगे, 2 0 बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे, क्योंकि इकाई अंक से 1 2 संख्या के बाद पॉइंट है, इसलिए 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखो 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे, 1 का तो कोई मान ना, बटे में अगर किसी संख्या के बटे में अगर 1 है तो उसका कोई मान नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमारा कितना बचेगा, देखो 314 ही का ना, 314, और साथ में कितने जीरो बचे, 1 2 3 4, तो हम 4 जीरो लगा देंगे। तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ गया, 314 और 4 बार 0। क्लियर। देखो आज के लिए इतना ही रहने दो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट्स और शेयर करें, और जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।